नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसरी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, हम रीट का सिलेबस पढ़ रहे हैं और रीट के सिलेबस में हम केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमारे 2 क्लासेस हो गए हैं, आज हमारी तीसरी क्लास है। तो हम परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे। हमने परमाणु के से स्टार्ट की थी हमारी क्लास और आज हम इसकी तीसरी क्लास कर रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम परमाणु संरचना के मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, हम क्लास स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ और जो और भी ट्रिक वगैरह होती हैं साइंस से रिलेटेड, वो चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ पे आपको रीट का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, बहुत ही अच्छे मेथड से करवाया जाएगा। 10th लेवल तक के नोट्स हैं, जो 10th लेवल तक की जो बुक हैं आरबीएससी और एनसीईआरटी, उनसे मिलाकर जो नोट्स बनाए हैं उससे आपको करवाया जाएगा। और कुछ क्वेश्चन जो 12th लेवल से भी पूछे जाते हैं कई बार, तो वो भी शामिल करके सब कुछ आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे बहुत अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आपको बिना किसी शंका के साथ यहाँ से आपको नोट्स बनाने हैं और आपको क्या करना है, जैसे मैं करवाऊँ तो आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि हम एकदम धीरे धीरे आराम से करेंगे। चाहे वीडियो एक की जगह 2 डालने पड़ जाएं, लेकिन हम फास्ट हमें बिल्कुल नहीं चलना है। तो जो मैं आपको करवाऊँ वो आप नोट्स बनाते जाइए, नोट डाउन करते जाइए आप अपने, ताकि आपके अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे उससे, ठीक है। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में उसे ज़रूर बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए। तो देखिए, हमारा परमाणु संरचना का पहला मॉडल जो है वो कौन सा है, तो थॉमसन मॉडल, ठीक है। परमाणु संरचना का पहला मॉडल कौन सा है, थॉमसन मॉडल। अब थॉमसन जो मॉडल है ये इसके जनक अगर पूछे तो जनक इसका वैसे पूछा नहीं जाता है, क्योंकि थॉमसन ने ही ये मॉडल दिया है, ठीक है। तो जनक का नाम इसके नाम से ही है, ठीक है। थॉमसन मॉडल के जनक कौन है, थॉमसन ही है। अब देखिए, इसके अन्य नाम, दूसरे नाम क्या है इसके, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है थॉमसन मॉडल को, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ये नाम आ जाते हैं। थॉमसन मॉडल तो नाम तो नहीं पूछा जाता एग्जाम में। तो देखिए, थॉमसन मॉडल है, इसको क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं इसको। इसके अलावा इसको तरबूज मॉडल बोलते हैं, तरबूज मॉडल। और एक और नाम है इसका, इसको थॉमसन मॉडल है, इसको टॉमसन मॉडल भी बोलते हैं, टॉमसन मॉडल, ठीक है, टॉमसन मॉडल। तो देखिए, ये इसके नाम है जिनसे क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये मॉडल क्या है और इसको प्लम पुडिंग नाम क्यों दिया, इसको तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, एक थॉमसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, वो एक बार रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और उस टाइम वो क्या कर रहे थे, परमाणु संरचना पे वो अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे, थॉमसन ने क्या किया कि एक डिश ऑर्डर करी खाने में, और उस डिश का नाम क्या था, उस डिश का नाम था प्लम पुडिंग। उस डिश का नाम क्या था, प्लम पुडिंग। और वो किस तरह की थी, उसकी शेप किस तरह की थी, तो हम बताएंगे कि उसकी शेप कुछ ऐसी थी, ठीक है। जो प्लम पुडिंग डिश है उसकी शेप कैसी होती है, इस तरह की कुछ शेप होती है उसमें। अब देखिए, ये जो डिश है इसमें ऐसे पूरे में होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो डिश है इसमें ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट होता है, ये पुडिंग का पार्ट होता है, ठीक है, पुडिंग का। और ये जो बीच में लगे हैं छोटे छोटे, ये क्या होते हैं, प्लम नामक फल होते हैं, प्लम फल, ये होते हैं प्लम फल। ये एक ऐसी डिश होती है जिसमें ये पूरा पुडिंग का पोर्शन होता है, उसमें ये प्लम फल लगे होते हैं बीच बीच में, ठीक है, बीच बीच में इस तरह से। तो इन्होंने जब ये डिश ऑर्डर करी, जब ये डिश इनके पास आई, तो इन्होंने ऐसे सोचा कि
ये जो पुडिंग वाला पार्ट है इसको इन्होंने प्रोटॉन माना, इसको परमाणु की स्ट्रक्चर मान के इन्होंने क्या किया कि इसको प्रोटॉन माना। पुडिंग वाला जो पार्ट है इसको इन्होंने क्या माना, प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या, धनावेशित, ठीक है, धनावेशित। अब प्लम वाले पार्ट को इन्होंने क्या बताया कि ये इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है। तो इस तरह से इन्होंने क्या बताया, ये डिश देख के इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि जो परमाणु होता है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, प्लम पुडिंग की स्ट्रक्चर जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसमें उसका ज्यादातर पार्ट कैसा रहता है, धनावेशित होता है, प्रोटॉन वाला होता है, और उसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन, इस तरह से बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। तो इन्होंने इसको मॉडल को क्या नाम दे दिया, प्लम पुडिंग मॉडल नाम दे दिया। इन्होंने इस मॉडल के आधार पे परमाणु की स्ट्रक्चर बता दी कि प्लम पुडिंग के जैसी स्ट्रक्चर परमाणु की होती है, ठीक है। अब देखिए इसको तरबूज मॉडल फिर क्यों बोला गया, जब ये मॉडल है ये जब इंडिया में आया, हमारे देश में आया, तो हमारे देश वालों ने कहा कि भाई हमारे तो यहाँ प्लम पुडिंग तो होती नहीं है, ऐसी तो डिश होती नहीं है, हम तो यही नॉर्मल डिश खाते हैं, प्लम पुडिंग डिश तो हमने खाई नहीं कभी। तो इन्होंने बोला कि भाई हम तो इस मॉडल को तरबूज मॉडल बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारा खाने वाला पार्ट हो गया तरबूज का, ये सारा खाने वाला पार्ट हो गया, और ये बीच बीच में जो है वो बीज हो गए। तो हमारे वैज्ञानिकों ने इसको क्या नाम दे दिया, हमारे वालों ने इसको नाम दे दिया तरबूज मॉडल, ठीक है। इसलिए इसका तरबूज मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल इसका नाम पड़ गया। थॉमसन ने इसको मॉडल को दिया, इसलिए थॉमसन मॉडल, या थॉमसन को टॉमसन भी बोलते हैं, ठीक है। ये मॉडल जो है ये क्या हुआ, अमान्य हो गया। ये मॉडल क्या हो गया, अमान्य हो गया। अमान्य क्यों हो गया, क्योंकि इसका कोई आधार ही नहीं था, इन्होंने बस एक डिश देखी थॉमसन ने और बस मॉडल दे दिया, तो ये मॉडल क्या हो गया, अमान्य हो गया, ठीक है। तो देखिए ये पहला मॉडल था, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि वैसे इसको अमान्य कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट जो मॉडल हम करने वाले हैं परमाणु संरचना का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट परमाणु संरचना का मॉडल कौन सा है, तो देखिए दोस्तों हमारा दूसरा मॉडल कौन सा है, तो दूसरा मॉडल हमारा है परमाणु संरचना का रदरफोर्ड, परमाणु संरचना का रदरफोर्ड मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, रीट में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अदर टेट हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना आप इसको। और देखिए ये मॉडल है, पहले तो हम देख लेते हैं कि ये मॉडल दिया कब, तो कब दिया गया, 1911 में, ठीक है। 1911 में ये मॉडल आया। ये मॉडल किसने दिया, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये मॉडल किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, ठीक है। अब देखिए रदरफोर्ड के बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि रदरफोर्ड कौन थे। तो देखिए अगर परमाणु संरचना की बात करें, ये मॉडल इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो हम परमाणु संरचना की तो मॉडल कर रहे हैं, तो हम परमाणु संरचना के जनक की बात करें, परमाणु संरचना के जनक, तो वो कौन है, रदरफोर्ड। कौन है, रदरफोर्ड, क्योंकि इन्होंने जो मॉडल दिया वो मान्य हुआ और परमाणु संरचना इन्होंने सही बताई। तो परमाणु संरचना के जनक की बात करें तो कौन होंगे, रदरफोर्ड, ठीक है। इसके अलावा देखिए परमाणु संरचना को प्रथम प्रायोगिक आधार किसने दिया, प्रथम प्रायोगिक आधार देने वाले वैज्ञानिक, परमाणु संरचना को प्रथम प्रायोगिक आधार देने वाले वैज्ञानिक की हम बात करें तो वो कौन थे, रदरफोर्ड, ठीक है। ये दो बातें आपको याद हो गई, ये दो बातें आप नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ में।
परमाणु संरचना के जनक कौन है अगर हमसे पूछे तो रदरफोर्ड। और परमाणु संरचना को प्रथम प्रायोगिक आधार देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, जिन्होंने परमाणु संरचना प्रयोग करके दी, वो कौन थे, तो वो रदरफोर्ड थे। जैसे हमने थॉमसन पढ़ा तो उन्होंने तो बस ऐसे ही एक डिश देखी और उसके आधार पे बता दिया, लेकिन इन्होंने प्रयोग करके सिद्ध किया कि परमाणु की संरचना ऐसी होती है और क्यों होती है। ठीक है, अब देखिए हम इस मॉडल के नाम देख लेते हैं। जो रदरफोर्ड का परमाणु संरचना का जो मॉडल है, इसके अन्य नाम हम देख लेते हैं कि ये किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसके अन्य नाम, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। ये पूरा ही मॉडल, जो जो चीजें मैं बता रही हूँ ये एग्जाम में आई हुई ही चीजें हैं, तो इनको आपको ध्यान से देखना है सारी चीजों को। तो देखिए अब इसके नाम क्या है, इसको बोलते हैं ग्रहीय मॉडल। इसका एक नाम है ग्रहीय मॉडल। ग्रहीय मॉडल, सौर मंडल मॉडल, दूसरा नाम क्या है, सौर मंडल मॉडल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी इसको बोला जाता है, और इसको एक और क्या बोला जाता है, स्वर्णपत्री प्रयोग। स्वर्णपत्री प्रयोग, ये दो नाम इसको क्यों मिले, क्योंकि अल्फा कण पे इन्होंने प्रयोग किए थे, और अल्फा कण इन्होंने अपने प्रयोग में यूज लिए थे, और जो सोने की जो एक पतली लेयर थी उसको इन्होंने प्रयोग में काम में लिया था। ठीक है, तो ये नाम आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, इसके अन्य नाम क्या है, ग्रहीय मॉडल, सौरमंडल मॉडल, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और स्वर्णपत्री प्रयोग। ठीक है, ये इसके अन्य नाम है। अब देखिए अब ये मॉडल क्या था और इनके प्रयोग क्या थे। तो देखिए रदरफोर्ड थे जो इन्होंने प्रयोग किया। तो इसके रदरफोर्ड के जो मॉडल है इसके तीन भाग थे, इन्होंने तीन भागों में इसको समझाया है। तो पहला भाग भाग लिख लेते हैं। तो इसका पहला भाग क्या था, पहला इसने क्या किया, तो पहला इसने किया प्रयोग। ठीक है, रदरफोर्ड के जो मॉडल है इसके कितने भाग थे, तो इसके भाग थे तीन। ठीक है, तीन भाग थे, तीन भागों में इसने सारा मॉडल है वो समझाया। तो पहला भाग क्या था, प्रयोग। प्रयोग में इन्होंने क्या किया, प्रयोग में इन्होंने स्वर्ण पत्री का यूज किया। स्वर्ण पत्री का इन्होंने यूज किया। स्वर्ण पत्री को क्या बोलते हैं, सोने की पन्नी। सोने की इन्होंने एक पन्नी ली और उसका उपयोग किया इन्होंने अपने प्रयोग में। ठीक है, अब देखिए ये जो स्वर्ण पन्नी थी इसकी मोटाई कितनी ली इन्होंने, तो इन्होंने इसकी मोटाई ली 10⁻⁷ मीटर। इतनी कम मोटाई की ये थी। ठीक है, 10⁻⁷ मीटर मोटी ये स्वर्ण पत्री थी। या फिर इसको हम अगर सेंटीमीटर में बताना चाहें, क्योंकि कई बार सेंटीमीटर में पूछ लेता है, और ये आपको याद रखनी है, ये आ जाता है कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में स्वर्ण पत्री ली थी, उसकी मोटाई कितनी थी। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको करना होगा। तो देखिए अगर मीटर में आता है तो 10⁻⁷ मीटर, अगर सेंटीमीटर में आता है तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में ये तो आपको बदलना आता ही होगा। या फिर इसको हम बोल सकते हैं 1000 परमाणु मोटी। 1000 परमाणु मोटी। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया था, स्वर्ण पत्री इन्होंने ली, फिर स्वर्ण पत्री लेके उस पर क्या किया इन्होंने, एल्फा जो कण थे, जो एल्फा कण थे, एल्फा कण, उनका आक्रमण करवाया। आक्रमण करवाया मतलब एक स्वर्ण पत्री ली, उस पे एक स्वर्ण पत्री ली ऐसे। ठीक है, उस पे फिर इन्होंने क्या किया, एल्फा कण डाले ऐसे। ठीक है, एल्फा कण इन्होंने ऐसे डाले स्वर्ण पत्री पर, एल्फा कण इन्होंने ऐसे डाले। ठीक,
तो स्वर्ण ली, उस पे अल्फा कण का इन्होंने आक्रमण करवाया। तो अगर हमसे पूछे क्वेश्चन में कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कौन से कणों का प्रयोग किया, तो अल्फा कणों का प्रयोग किया, बीटा और गामा का नहीं किया, अल्फा कणों का प्रयोग किया। और आपको बताऊं कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण ही क्यों लिए। अगर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अल्फा कण ही क्यों लिए, बीटा और गामा कण भी तो ले सकते थे। तो अल्फा कण इन्होंने इसलिए लिए क्योंकि इन पर क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। अल्फा कणों पे कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, जो नाभिक के द्वारा कैसा होगा, इससे पहले इनको पता चल गया था कि नाभिक कैसा होता है, कोई भी परमाणु होता है उसका नाभिक कैसा होता है, तो पॉजिटिव आवेश वाला होता है। ठीक है, तो नाभिक क्या करेगा, इसको अल्फा कण अगर पॉजिटिव है तो नाभिक क्या करेगा, इनको प्रतिकर्षित करेगा, तभी तो परमाणु की स्ट्रक्चर का पता चलेगा। अदरवाइज तो वो अगर हम नेगेटिव चार्ज वाला यहाँ पे डालेंगे तो फिर तो वो नेगेटिव तो वापस प्रतिकर्षित तो होगा नहीं, यहीं पे इनसे मिल जाएगा। तो इसलिए इन्होंने प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए इन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा कण लिए और इन्होंने इसका प्रयोग करवाया। अब नाभिक में देखिए दो चीजें होती हैं, नाभिक में दो ही चीजें होती है ना, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, तो धनावेश होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन उदासीन ही तो होता है। अब इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक में नहीं होता, नाभिक के बाहर होता है, चारों ओर कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, कक्षा में होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है नेगेटिव। तो देखिए अब इतना आपने कर लिया, आप साथ साथ लिखते जाइए। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अल्फा कण क्या होते हैं, पहले आपको बता दूं कि अल्फा कण क्या होते हैं। अल्फा कण के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अल्फा कण नाम ना देके आपको कुछ और नाम दे देते हैं। जैसे अल्फा कण होता है वो हीलियम होता है, उसका द्विधनावेशित आयन होता है। अल्फा कण लिए या फिर हीलियम का द्विधनावेशित आयन लिया, एक ही बात है। ठीक है, द्विधनावेशित आयन कैसे लिखेंगे हम इसको, ये लिया। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि हीलियम का नाभिक लिया, हीलियम का नाभिक लिया। तो अल्फा कण की जगह अगर हमें इन दोनों में से कोई सी बात हमें पूछ लें तो वो भी हम क्या करेंगे, यही। ठीक है, हमें ये पूछने की श्रोण पत्री पर किसका प्रयोग हुआ, हमें ऑप्शन में दे देंगे हीलियम का द्विधनावेशित आयन, हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक या हीलियम का द्विधनावेशित आयन, या फिर हीलियम +2 दे दें, हीलियम का नाभिक दे दें, हीलियम +4 दे दें, हीलियम अकेला दे दें। इस तरह से हमें ऑप्शन मिल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हीलियम का द्विधनावेशित आयन या फिर हीलियम का नाभिक लिया। ठीक है, ये अल्फा कण के रूप में होते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया, ये जो पर्दा लिया इन्होंने एक स्वर्ण पत्री का लिया, स्वर्ण पत्री इन्होंने ऐसे ली। ठीक है, अब इस पे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मैं थोड़ा सा अदर कलर से बना देती हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इन्होंने क्या ली, सोने की पन्नी ली। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे इन्होंने जिंक सल्फाइड ZnS, क्या होता है, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया, जिंक सल्फाइड का लेप। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया, या फिर जिंक सल्फेट भी बोल सकते हैं हम इसको, जिंक सल्फाइड या जिंक सल्फेट एक ही बात है, जिंक सल्फेट कोई सा भी आ सकता है, एक ही बात होगी। ठीक है, जिंक सल्फाइड या जिंक सल्फेट का इन्होंने लेप कर दिया और फिर इस पर प्रयोग करवाए, फिर स्वर्ण पत्री पर इन्होंने प्रयोग करवाए। प्रयोग में क्या करवाया इन्होंने, यहां से क्या डाले, इस पे अल्फा कण डाले, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अल्फा कण यहां से डाले इस पे। अब देखिए फिर इन्होंने जब ये प्रयोग किया तो इन्होंने क्या देखा, इस प्रयोग में इन्होंने क्या देखा
कि अब पहला तो इसका प्रयोग हो गया, ठीक है, प्रयोग हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा रदरफोर्ड मॉडल है, इसके हमने 3 भाग बताए हैं। तो पहला भाग तो हमारा प्रयोग हो गया कि यहाँ तक इन्होंने करवा दिया, किस पे करवाया, किस चीज का लेप किया और क्या डाला, ठीक है, ये हमने कर लिया कि स्वर्ण पत्री पर प्रयोग करवाया, जिंक सल्फाइड का उस पर लेप किया, और अल्फा कण या हीलियम का द्विध्रुवीय आयन या फिर हीलियम का नाभिक है उसका इन्होंने क्या करवाया, आक्रमण करवाया। तो हमारा प्रयोग हो गया। इसके बाद में देखिए दूसरा हमारा कौन सा होगा, तो दूसरा फिर इन्होंने किया प्रेक्षण। प्रेक्षण मतलब अध्ययन किया इन्होंने, ठीक है, इसके बारे में देखा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो इन्होंने क्या देखा, जब इन्होंने प्रेक्षण किया तो इन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर कण जब ये प्रयोग करवाया तो ज्यादातर कण क्या हो गए, सीधे निकल गए, ठीक है, ज्यादातर कण क्या हो गए, सीधे ही निकल गए, सीधे निकल गए ज्यादातर कण। इन्होंने देखा ही ज्यादातर कण है वो सीधे ही निकल गए। इसके अलावा तो हम पहला हम क्या लिखेंगे, आप लिखो, तो आप लिख लो कि अधिकांश कण सीधे ही निकल गए, सीधे ही निकल गए। प्रेक्षण में इन्होंने पहला प्रेक्षण क्या देखा कि अधिकांश कण सीधे ही निकल गए, ठीक है, सीधे ही निकल गए। दूसरा इन्होंने क्या देखा कि 2000 में से एक कण, 2000 में से एक कण ठीक है, का विक्षेपण कहाँ पे हुआ, का विक्षेपण 90 डिग्री के कोण पे हुआ, कोण पर हुआ। तो इन्होंने देखा कि 2000 में से एक कण था, उसका विक्षेपण कितने डिग्री के कोण पे हुआ, जैसे ये कोई यहाँ पे आया और इसका विक्षेपण हो गया इस तरह से, ठीक है, 90 डिग्री के कोण पे विक्षेपण हुआ क्या, जैसे ये इसका नाभिक था तो इस नाभिक के यहाँ कॉर्नर पे अगर कोई टकराया तो उसका विक्षेपण कैसे हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है, 90 डिग्री के कोण पे हो गया। अब देखिए इसके अलावा इन्होंने क्या देखा, तीसरे परीक्षण में इन्होंने क्या देखा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा, हमें लिखने के लिए जगह मिल जाएगी। तीसरे परीक्षण में इन्होंने क्या देखा कि 20,000 कणों में से 20,000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जिसका विक्षेपण कितने पे हुआ, 180 डिग्री पे हो गया, ठीक है, 20,000 कणों में एक कण ऐसा था जिसका विक्षेपण कितने पे हुआ, 180 डिग्री पे हो गया। 2000 में तो एक ऐसा कण था जिसका विक्षेपण 90 डिग्री पे हुआ, लेकिन 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जिसका विक्षेपण कितना हुआ, 180 डिग्री पे हो गया। 180 डिग्री पे विक्षेपण मतलब यहां से कोई कण गया, यहां से जैसे कोई कण गया और वापिस यहीं आ गया, वापिस कहाँ आ गया, वापिस यहीं आ गया, यहां से अल्फा कण गया वापिस यहीं आ गया, वही तो होगा 180 डिग्री, ठीक है, सेम पोजीशन पे वापिस आ गया। तो इन्होंने क्या देखा, ये आश्चर्यजनक था इनके लिए। तो इन्होंने क्या कहा, ये देख के इन्होंने एक बात कही, आप नोट लगा के लिख लीजिए कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि ये है मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना है, अविस्मरणीय घटना है। क्या लिखोगे आप नोट लगा के कि यह है मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना है, जैसे 14 इंच मोटी तोप से निकला हुआ गोला किसी कागज के पर्दे से टकराकर वापस चलाने वाले पर चोट कर दे। तो इन्होंने क्या बोला, ये बहुत आश्चर्यजनक था इनके लिए। तो इन्होंने बोला कि यह है मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना है, जैसे 14 इंच मोटी तोप से निकला हुआ गोला किसी कागज के पर्दे से टकराकर वापिस चलाने वाले को ही क्या कर दे, घायल कर दे, चलाने वाले को ही चोट पहुंचा दे। ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया अपना, ठीक है। तो ये आप इसको लिख लीजिए,
मैंने बोला है तो उस हिसाब से आपने लिख लिया होगा। तो देखिए इसके लिए ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। अब इन्होंने ये जो प्रयोग किया, इसके प्रेक्षण किए, उसके आधार पे इन्होंने कुछ निष्कर्ष बताए। तो इनके निष्कर्ष क्या बताए, तो हमारा तीसरा पार्ट क्या होगा, इसका तीसरा पार्ट हमारा होगा निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष दिए इन्होंने इस प्रयोग के आधार पे। प्रयोग हो गया इनका, इन्होंने प्रेक्षण कर लिए, उसके आधार फिर इन्होंने तीसरा क्या निकाला, निष्कर्ष निकाला। इसका निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष में इन्होंने क्या बताया, हमने देखा है कि निष्कर्ष में इन्होंने बताया कि अधिकांश कण क्या हुए, सीधे ही निकल गए थे। अधिकांश कण सीधे निकल गए, ठीक है, सीधे निकल गए। हमने प्रयोग किया तब हमने देखा कि अधिकांश कण क्या हुआ, अधिकांश कण सीधे ही निकल गए। दूसरा इन्होंने बताया कि 2000 में से एक कण का 90 डिग्री पे, 2000 में से एक कण का 90 डिग्री पे, और 20,000 में से एक कण का क्या हुआ, 180 डिग्री पे विक्षेपण हुआ। ठीक है, विक्षेपण हुआ। ये मैं आपको बोलूं तब आप लिख लीजिए, इतना सारा लिखूंगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो देखिए पहला निष्कर्ष था कि अधिकांश कण सीधे निकल गए। दूसरे निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि 2000 में से एक कण का 90 डिग्री पे, एक कण का 90 डिग्री पे, 2000 में से एक कण का 90 डिग्री पे, और 20,000 में से एक कण का, 20,000 में से एक कण का 180 डिग्री पर विक्षेपण हो गया। अतः परमाणु का मुख्य भाग इसके केंद्र में होता है। अब देखिए केंद्र में अपने आप ही होगा, प्रयोग करवाया था तो देखा कि बाकी कण तो ऐसे सीधे निकल गए। ठीक है, यहाँ पे केंद्र में, यहाँ से जो इसके साइड में टकराया वो